नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया में वे टू इंग्लिश में। देखिए, चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से रूबरू हो पाती हूँ, आप लोगों से बात कर पाती हूँ, इसीलिए इसे मैं अपनी दुनिया कह रही हूँ, राइट। तो आप लोगों ने मुझे अभी तक के बहुत सपोर्ट किया है और उम्मीद करती हूँ आगे भी करते रहेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसी बीच बहुत सारी समस्याएं हम लोग जिनका सामना कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर कोरोना ने भी लाइफ को हेल्प बना कर रखा हुआ है ना। तो फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना है और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो आज कल जन्माष्टमी थी और काफ़ी अच्छा दिन था कल। तो मैं काफ़ी उत्साहित रहती हूँ जन्माष्टमी के दिन। मेरा था विचार कि मैं कल ही वीडियो बनाऊँ, कुछ अच्छी बातें शेयर करूँ आप लोगों से, लेकिन कल समय नहीं मिल पाया। तो आज मुझे समय मिला है तो मैं आप लोगों से मिलने आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियोस देखकर आपको कुछ पॉजिटिव मिलता होगा। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कि दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करें, है ना। कई बार ये होता है कि हमसे कोई अपनी समस्या बताता है, कोई अपनी बात शेयर करता है तो हम उसे सजेशंस दे देते हैं कि यार ऐसा किया तुमने, ऐसा नहीं, ये करना चाहिए था, ऐसा सही रहता है। लेकिन मेरा मानना है वो गलत है। आप पहले उस सामने वाले की समस्या समझो। हम कई बार ऐसा होता है कि समस्या सुनने से पहले ही उसे सजेशन देने लगते हैं, जो चीज़ मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को बहुत दुखी करती होगी, क्योंकि वो अपनी समस्या से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है और हम उसकी प्रॉब्लम सुनने के बजाय उसी को कुछ सजेशंस दे रहे हैं, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। पहले समझो तो। किसी का सहारा बनने की कोशिश करने का पहला स्टेप रहता है उसकी बात सुनना। शांति से सुनिए। अगर वो गलत भी कह रहा है तो सुनो तो पहले। हो सकता है उसके मन में कुछ ऐसा हो जो आप सुनोगे तो आप सही और गलत का फैसला कर पाओगे कि वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ें होती हैं। और देखिए, मैं जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ आजकल, वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हमें किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पर्सनली फेस की है या आज भी कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को जागृत करना चाहती हूँ कि भाई आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, है ना। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सहारा बनने की कोशिश कीजिए, उसकी बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप के पास पैसा हो या ना हो आप उसको पैसा दे दो, ऐसा सहारा नहीं। उसकी आप बात सुन लोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, उससे बड़ी ताकत उसे और कोई नहीं मिल सकती, पैसों की भी नहीं मिल सकती। और होता है हम सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं क्योंकि हम ये समझने लगते हैं कि सामने वाला जब हमसे इतने प्रेम से बात कर रहा है तो हमें समझेगा। होता है कुछ लोग इस चीज़ को अदरवाइज लेते हैं कि ऐसे अपने दुनिया के सामने अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लाना कौन सी बड़ी अच्छी बात है। बट देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज कर दो, शेयर करो, वो मत करो आप। लेकिन अगर कुछ है ऐसा जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो, और जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो समझे आपकी बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो आपको सिर्फ सजेशन दे रहा है, देखिए सजेशंस नीडेड होती हैं लेकिन जब ज़रूरत हो तब। हर वक्त सजेशंस आर नॉट नीडेड, है ना। हम श्री कृष्ण का ही अगर एग्जाम्पल लें तो वो सामने वाले को सजेशन देते थे, मतलब गाइड करते थे सामने वाले को, उसकी समस्या सुनकर उसको गाइड करते थे कि हाँ ऐसा ऐसा ये करो। जब
महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस अर्जुन को सभी अपने रिश्तेदार दिख रहे थे, है ना। तो उन्होंने उसको सजेशन नहीं दिया कि ऐसा करो वैसा करो ये सही, उन्होंने उसको गीता का ज्ञान दिया, उससे सही और गलत समझाया, उसकी मदद की, उसे सजेशन नहीं दी। एग्जैक्टली सजेशन और एडवाइस जो होती है वो हम जब देते हैं तो हम ये फील करके देते हैं कि हमको सब कुछ पता है, पर हम सल्यूशन नहीं निकालते ना सामने वाले की प्रॉब्लम का। अगर वो आपसे कोई कुछ शेयर कर रहा है तो उसका सल्यूशन निकालिए। अच्छा ऐसा है, ऐसा करके ये कर सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। पर अधिकतर लोगों की जो हैबिट होती है वो अधिकतर लोगों की जो हैबिट होती है वो हैबिट यही होती है कि किसी ने कोई समस्या बताया ना तो तुमको ऐसा करना चाहिए था ना। अरे भैया ये चीज़ तो उसको भी पता है, जानबूझ के तो कोई मुसीबत को मोल नहीं लेता, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इस लायक समझते हैं कि आप उनकी बात सुनोगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, वरना हर कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता। दुख हमें वही बताएगा जो आपको उस लायक समझता है, उतना इम्पॉर्टेंट समझता है, आपको भावनात्मक कनेक्शन बनाए रखता है आपसे, इसीलिए वो आपसे कुछ शेयर करता है, ठीक है। मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करती थी, अब मैंने शेयर करना बंद कर दिया। मैं खुद ही सोच लेती हूँ, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि खुद से बात करना सीखिए। मैं खुद ही सोच लेती हूँ और निकाल लेती हूँ सल्यूशन और बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा करना है अपने को। क्योंकि किसी से पूछो फिर वो आपको सजेशन दे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। एंड आज का मेरा वीडियो प्रॉब्लम बताने वालों के लिए नहीं है, प्रॉब्लम सुनने वालों के लिए है कि लोगों का सहारा बनना सीखिए। अब देखिए आज ही की घटना है, मैं जहाँ रहती हूँ भोपाल में, वहाँ सामने हम लोग तो सब अंदर थे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी कल से ही, तो आज भी दिन भर से बारिश हो रही है तो हम लोग सभी अंदर रहते हैं। लेकिन मेन रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी लड़के की, किसी बच्चे की, आई डोंट नो द एज, बट उसकी बाइक स्लिप हो गई, वो गिर गया, उसके पैर में लग गई। अब हमको पता नहीं चला, जब पार्सल आया एक तो मेरी भाभी वो कलेक्ट करने गई तो उसने देखा कि समथिंग हैपन लाइक दैट, या लेकिन वो बेचारा वहाँ कब से पड़ा था, लोग उसको उठाने को तैयार नहीं, मदद करने को तैयार नहीं। हम जब गए तो पुलिस वाले आए हुए थे, मे बी समवन द हम्बल पर्सन, कोई वहाँ से पास थ्रू हो रहा था, उसने देखा तो उसने फिर पुलिस को कॉल किया और फिर उसको लेकर गए। तो इतने लोग आ रहे हैं, देख के निकल जा रहे हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है। हम फिर क्यों अपने आप को इतना स्मार्ट समझते जब हम इतनी सी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलेंगे आप भी तो कर सकती थी, तो भाई जब हमने देखा तब वो ऑलरेडी पुलिस वगैरह आ चुकी थी, उससे पहले हम नहीं गए, है ना। इतना तो है हमारे अंदर कि हम वहाँ तक जाते और कॉल करके फिर तुरंत कुछ करते, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें पता ही नहीं चला ना, ऐसी कुछ आवाज़ आई। बारिश भी रेगुलर हो रही है तो कोई घर से बाहर ही क्यों निकलेगा, खिड़की दरवाजे सब बंद है, तो ना बहुत ही दुखद। अभी मैंने कल परसों फेसबुक पर एक वीडियो देखा कि उसमें सेम कंडीशन है कि एक्सीडेंट हो गया, वो लड़का तड़प रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। आई मीन ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते कि उनको मोबाइल दिया जाए, सीरियसली। बहुत गुस्सा आया वो चीज़ को देखकर मुझे। तो लोगों का सपोर्ट बनना सीखिए, और सबसे पहले आप मेंटल सपोर्ट दीजिए। उनको सजेशन की ज़रूरत किसी को नहीं होती, सबके पास अपना दिमाग होता है, लेकिन एक भावनात्मक एक सिक्योरिटी चाहता है इंसान, तभी आपसे कुछ शेयर करता है। वरना वो कोई, देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं या किसी को रिस्पेक्ट और लव देते हैं ना, वही शेयर करते हैं, वरना लोग फिर शेयर करना भी बंद कर देते हैं प्रॉब्लम्स।
तो हमें सहारा बनना है। हम फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, पर हर इंसान में इतनी कुवत होती है कि वो इमोशनली सपोर्ट तो दे सकता है। कोई आपसे दुख शेयर कर रहा है तो आप उसकी कमियां निकालने लगे, क्यों? उसकी बात तो सुनो, व्हाट द पर्सन वांट्स टू से, लिसन टू हिम फर्स्ट। आप अपना पहले ही विचार विमर्श क्यों कर लेते हो या विचार बना लेते हो, तुमने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। क्यों? आज बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले कम मिलेंगे, तो बी द लिसनर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। पहले किसी की समस्या सुनने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ मैं सही बोल रही हूँ, और मेरे वीडियोस जितने भी हैं वो मैं ज्ञान देने के लिए शेयर नहीं करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कैसे रहना है ये भी तो देखिए आप, है ना? तो बस यही था, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से मतलब भी नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना सीखिए मुझसे कि ऐसी ऐसी समस्या है, इसका हम क्या हल निकालें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और बात करूंगी। आई विल बी योर काउंसलर ऑल्सो, नॉट ओनली अ टीचर। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे गाइडेंस से बहुत सारे लोगों की लाइफ सेट हुई है, उनमें उनमें कॉन्फिडेंस आया है। एक घटना शेयर करती हूँ आपसे। एक लड़की थी, स्टूडेंट थी मेरी, और काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, बहुत गरीब थी वो लड़की। बाय गॉड्स ग्रेस आज हम उसे गरीब नहीं कह सकते। तो बहुत ही दुखी रहती थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी, छोटी थी जब, वो पति अच्छा नहीं था उसका, जैसे तैसे इनका डाइवोर्स हुआ, और उसके बाद में वो मेरी लाइफ में आई। अब उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसे मोटिवेट करना रहता था। उसे मैंने 10th का एग्ज़ाम दिलवाया तो वो थोड़ा सा लापरवाह हो गई, उसको सप्लीमेंट्री आई, फिर दोबारा उसको देने का कहा। फिर मैंने गुस्से में उससे ये कह दिया कि जब तक तू मन, मतलब वो ना लापरवाही करने लगी थी, अरे दीदी ऐसा वैसा। मैंने बोला जब तक तू पढ़ नहीं लेना, जब तक तू 10th पास नहीं हो जाए ना, मेरे सामने मत आना। और गुस्सा हो गई मैं उससे। उसके बाद क्या हुआ कि वो 2-2.5 साल मुझे मिली नहीं, मैं तरसती रही उससे बात करने के लिए। मैंने फ़ोन नंबर ढूंढा, ट्राई किया, बट उसके घर में कुछ ऐसी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, कुछ ऐसा बुरा हो गया था कि फिर वो उसमें बिज़ी हो गई। फिर 2.5 साल बाद वो मेरे घर पे किसी ने नॉक किया। जब मैंने डोर खोला तो वो दिखी सामने, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बहुत रोई, उससे गले लगे कि तू बेटा कहाँ चली गई थी। तो उसने बताया, बोले दीदी आपने बोला था ना ऐसा ऐसा। मैं बोली बेटा बोला तो था, लेकिन मैं चाहती थी कि तू मेरे पास आके पढ़े। तो उसने बोला नहीं दीदी मैं नहीं जाती, पर मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी भाभी का मिसकैरेज हो गया था, फर्स्ट बच्चा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए वो फिर चली गई। लेकिन उसने वहाँ रहकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, सीखा, और वो आके मुझसे बोलती है कि दीदी अब मैं अपना ब्यूटी पार्लर डालूंगी, आपने कहा था ना कि खुद कुछ करना है तुझे। तो आज वो इतनी खुश होती, जब भी बात करती बोलती, बोले आपने उस दिन ऐसा नहीं बोला होता ना दीदी तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। तो ये तारीफ नहीं है, ये एक्सपीरियंस है कि मैं इतना दम रखती हूँ। आई कैन डू दैट सीरियसली। अपने वाले इतना अच्छे से हमें नहीं समझते, उनको लगता है ये फालतू फिजूल का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बाहर वाले समझते हैं। और सच्ची सच्ची बात बोलूं तो जिसे अपना भला करना है वो समझेगा, और जिसे नहीं करना वो नहीं समझेगा। सीरियसली मैंने खुद आज अपने आप को इतना स्टेबल किया है, इतनी सारी प्रॉब्लम से अगर मैं कभी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो आप लोगों को रोना आ जाएगा। मैंने अपनी लाइफ का एक वीडियो शेयर भी किया है, स्टोरी ऑफ अ गर्ल करके, जो है आप लोग उसको देख सकते हो। तो
हमको खुद से मोटिवेट होना है और लोगों को मोटिवेट करना है, सुनना है उनको, उनकी समस्या सुनो, उनको सजेशन मत दो, पहले सुनो तो वो क्या कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए एक पॉजिटिव सीढ़ी का काम करेगा। थैंक यू सो मच।